नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सब लोगों को शुभकामनाएं। बड़े हर्ष का विषय है कि आज संपूर्ण विश्व भारतीय योग परंपरा को अपना रहा है और इसके विभिन्न पहलुओं से लाभान्वित भी हो रहा है। हम भारतीय होने के नाते हमें भी पता होना चाहिए कि योग है क्या, ताकि हम हर किसी को बता सकें जिस पर हम इतना गौरव महसूस करते हैं। एक परिभाषा ये दी जाती है कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता योग है। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर हम सुबह से शाम तक जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, जो भी गतिविधियां हम कर रहे हैं, उनमें अगर हम कुशलता ला सकें, परफेक्शन की तरफ बढ़ सके, तो हम योगमय हैं। हमारा हर कर्म यौगिक है और हम योग की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा एक परिभाषा है योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को शमन करना, उन पर नियंत्रण प्राप्त करना योग है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि अब चित्त की वृत्तियाँ क्या हैं, तो जो भी हैं आपके हमारे अंदर जो इच्छाएं उठती हैं, जो हम अपेक्षाएं करने लगते हैं, और जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, इनको अगर हम संतुलित कर पाए साधारण शब्दों में, तो चित्त की वृत्तियों का शमन, नियंत्रण करना है और रोक भी सकते हैं। तो ये जो वृत्तियाँ इधर उधर भागती हैं, इनको अगर हम नियंत्रित कर पाएँ और स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक काम को करने की क्षमता अपने अंदर ला पाएँ, तो ये योग है। तीसरा, पतंजलि ने तो बहुत विस्तृत रूप में अष्टांग योग की कल्पना की है और तब जाकर के योग पूर्ण होता है। अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग में उन्होंने कहा है योग के 8 अंग बताए हैं। अब वो 8 अंग क्या है? योग के 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस तरह से इन 8 स्टेप्स पे, इन 8 स्तरों पर योग पूर्ण हो जाता है और जीवन योगमय हो जाता है। अब यम क्या है? यम है डिटर्मिनेशन, इरादा बना लेना, संकल्प कर लेना कि हम सत्य ही बोलेंगे, अपरिग्रह नहीं करेंगे, इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल इस तरह से बनाएंगे, समय से जगेंगे। तो यम, संकल्प करना। संकल्प के बाद नियम, डिसिप्लिन, जो भी अनुशासन हम अपने लिए बनाते हैं, तो वो डिसिप्लिन नियम है। आसन, आसन है किसी एक अवस्था में, एक स्थिति में लंबे समय तक बैठना। तो पतंजलि ने अलग अलग तरह के आसन बनाए हैं हमारे लिए, और उन आसनों में, उन स्थितियों में हम देर तक, दीर्घकाल तक रहते हैं, तो शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग प्रकार से लाभ होता है। अब हम पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है, वज्रासन है, शशकासन है, शवासन है, तो ये मुद्राएं हैं, शरीर की अलग अलग मुद्राएं, इनमें एक दीर्घकाल तक स्थित रहना। तो यम संकल्प हो गया, नियम डिसिप्लिन हो गया, अनुशासन हो गया, आसन स्थिति हो गई, स्थितियों में बैठना विशेष स्थितियों में, और यम नियम आसन। फिर आ गया प्राणायाम। प्राणायाम, प्राणायाम में ब्रीथिंग्स, जो अपनी श्वास प्रश्वास लेने की जो प्रक्रिया है, ब्रीथिंग है, इनहेल एक्सहेल, इसको संतुलित करना और अपने जो एक एक कोशिकीय श्वसन और अपना फेफड़ों का फुफ्फुसीय श्वसन और सारी श्वसन की प्रक्रिया को जो है शुद्ध करना, ये प्राणायाम है। और उसके बाद है प्रत्याहार, बैलेंस डाइट, हमारा भोजन सही हो, हमारी डाइट अच्छी हो। और उसके बाद धारणा, आइडियोलॉजी, अच्छी आइडियोलॉजी, श्रेष्ठ विचारों को धारण करें, अच्छी आइडियोलॉजी को लाइफ में लाएं, तो धारणा। ध्यान, ध्यान का मतलब है कि एकाग्रता, कंसंट्रेशन। और लास्ट में जब एकाग्रता आ जाती है, तो फिर मेडिटेशन अपने आप ही सधने लगता है और आप समाधि में पहुंच जाते हैं। उसी को हम मेडिटेशन और समाधि कह सकते हैं। तो ये 8 स्टेप अपने महर्षि पतंजलि ने हमारे सामने रखे हैं। तो योग हमें, हमारा सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारा जीवन जीवन में शांति, संतुष्टि, पवित्रता और आनंद रहे। और ये योग से संभव है। योग से हम अपने इमोशंस पे बैलेंस करना सीख सकते हैं। योग से हम अपने
लाइफ को एक रिदम में, एक लय में ला सकते हैं और अपने जो बॉडी में जो भी सेंसर हैं इनका स्पेसिफिक, इनका बहुत अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं और यौगिक जीवन हमें हमारे जीवन की संपूर्णता को की ओर हमें ले जा सकता है। धन्यवाद।